गाड़ी अंदर। ये हैं ओवरलोड के ड्राइवर हैं। ढीली होने की वजह से टूटे, सेंटर बोल्ट जब भी टूटेगा। फिर नट तूने डलवाया होगा ना, तो बिल्कुल फ्री था वो नट। ये रकाब तो आवेगी भाई, रकाब भी छोटी बड़ी हो रही है। हाँ हाँ हूँ तेरी गाड़ी की हालत पर ओवरलोड चलो गया। ये हैं ओवरलोड के ड्राइवर हैं। भरते हो गए 50-60 टन नहीं? दुगना तो ये रकाब ढीली होने की वजह से टूटे, सेंटर बोल्ट जब भी टूटेगा। फिर नट तूने डलवाया होगा ना, तो बिल्कुल फ्री था वो नट। हाँ तो तभी तो हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सॉरी। वो सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं फादर को डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ, मतलब पंजाब जाना था मुझे, तो मुझे 2 दिन वहीं लग गए। तो अब मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में भी आपको बताता हूँ, और आपके 2 वीडियो पे मतलब लास्ट टाइम से मतलब काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, और उन कमेंट्स के भी अब मैं आज जवाब दूंगा आपको। जो भी हैं आप मेरे भाई जो मतलब सवाल जवाब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका प्यार है वो भी आपको पढ़ेंगे, आज पढ़कर बताएंगे। तो पहले इसका सीन मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या हुआ। ये है 10 चक्का गाड़ी, और ये चलते हैं मतलब लगभग 35-40 टन में, मतलब लगभग अपने जो इसका अंडरलोड का वेट है जो कंपनी ने दिया हुआ उससे दुगना, लगभग हाँ दुगना वजन भरते हैं। चलो कोई बात नहीं, सभी भरते हैं। तो दोस्तों दिक्कत क्या हुई, एक छोटे काम की वजह से इनका नुकसान हो गया ज़्यादा। छोटा नुकसान क्या कह लो भाई, छोटा देखो जो यू बोल्ट है ना दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ। जो रकाब खींचते हैं, हमारे में रकाब कह देते हैं, कई यू बोल्ट कहते हैं, जो कमानी को खींच के रखती है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो इस ड्राइवर ने मतलब चेक नहीं कराई, और वो चेक ना कराने का नतीजा ये हुआ कि वो नट ढीला हो गया या गिर गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसमें नट किसी मिस्त्री से इन्होंने बाहर लगवाया होगा, वो ढीला रह गया या क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे भी समझ नहीं आया। जब मैंने इसकी कमानी खोलने के लिए मतलब नीचे औजार रखे तो उस पर नट लगा हुआ था, बट वो लूज़ था काफ़ी। तो दोस्तों जब लूज़ था तो उसने सेंटर बोल्ट भी टेढ़ा कर दिया, और रकाब ने सेंटर बोल्ट भी मोड़ दिया। रकाब देखो, जब ये यू बोल्ट का नट अगर ढीला होगा ना, एक भी हो जाए, तो वो पूरी कमानी का बैलेंस बिगाड़ देता है। उससे इनका टायर गलत खा गई गाड़ी, मतलब ये इनका जोड़ा लगभग अभी 4-5 महीने पहले इन्होंने नया लगाया था टायर, तो दोस्तों वो भी चाट की गलत, मतलब गलत घिसा दिया बुरी तरह। अब वो बुरी तरह गलत तो ये यूँ घिसाया ना दोस्तों, जब वो नट ढीला हुआ, सेंटर बोल्ट टेढ़ा हुआ, सेंटर बोल्ट टेढ़ा होने के बाद टायर आउट होगी, लाइन आउट होगी, उससे फिर वो लाइन आउट चलती रही। तो ड्राइवर को समझ नहीं आया भाई ये टेढ़ा क्यों चल रहा है। अब इसको थी चक्कर की थोड़ी जल्दी, भाई कहीं मेरा चक्कर ना ये हो जाए, थोड़ा सा होता ही है ड्राइवरों को। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चिंता ना करो, इसको मैं मेरे पास लेकर आया, मुझे फ़ोन आया था इसका भाई का कल, और उसके बाद मैंने कहा लेकर आओ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका सेंटर बोल्ट देखिए पहले आप,
देखो कितना मुड़ रहा है, ये देखो कितना मुड़ा हुआ सेंटर बोल्ट। तो दोस्तों अगर ये कम से कम 1.5 इंच लाइन आउट थी इसकी, 1.5 इंच। दोस्तों 2 सूत भी अगर लाइन आउट हो जाए, 2-3 सूत भी लाइन आउट हो जाए, उससे भी टायरों पर फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों अभी आपको यू बोल्ट भी दिखाता हूँ जिसका नट मतलब खुल गया था, जो छोटी भी है, वो सारे काम ऐसे ही हो गए। तो दोस्तों यू बोल्ट का हाल देखना, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये रकाब तो आवेगी भाई, हाँ रकाब भी छोटी बड़ी हो रही है। चलो तो दोस्तों ये ड्राइवर भाई की गलती थोड़ी सी ये हुई, रकाब चेक नहीं करवाई, मतलब इन्होंने सेंटर बोल्ट डलवाया होगा, उसके बाद रकाब देखो, जब भी आप कमानी का सेंटर बोल्ट डलवाओ उसकी रकाब, ये देखिए सेंटर बोल्ट, आप जब भी आप कमानी का सेंटर बोल्ट डलवाओ, जैसे अब हम सेंटर बोल्ट इनका डाल रहे हैं दोस्तों, जब हम रकाब खींच के देंगे, मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया है, लेकिन उसके बाद चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये ड्राइवर भाई की थोड़ी सी गलती यही हुई कि जब भी आप सेंटर बोल्ट डलवाएं उसकी रकाब या यू बोल्ट जो भी है उसको 1-2 चक्कर लगातार खिंचवाएं। कोई भी मिस्त्री आपको रास्ते में मिलता है उसको 2-3 बार खिंचवाएं, उसके बाद जब खिंच जाए उसके बाद खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी लापरवाही मतलब बहुत बड़ी मतलब खर्चे का मतलब घर बन जाता है। खर्चे का घर बनना मतलब ये रहता है, अगर ये लापरवाही ना होती तो ये भाई का टायर भी बचता, और जो गलत घिसा की, देखो अब जो चीज़ गलत घिसा दिया टायर, अब वो तो वापसी आने से रहा। अब वो ड्राइवर भाई मुझे खुद कह रहा है यार मैंने रकाब नहीं खिंचवाई बब्बू भाई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने कहा इसे भाई को दोबारा, मैंने कहा अब मैं कमानी करने के बाद तुमसे रस्से से मैं हाथ लगवाऊंगा एंड में, और आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-आधे चक्कर बाद दोबारा मेरे पास अगर आपका टाइम लगे तो आ जाना, नहीं तो रोड पर कोई भी मिस्त्री मिले दिन में रात में लोड गाड़ी की रकाब 1 या 2 बार जरूर टाइट करवाएं, जिससे कि वो यू बोल्ट टाइट हो जाएगा और सेंटर बोल्ट उससे फिर टूटेगा नहीं। बहुत कम चांस होते हैं दोस्तों, मतलब 10% चांस होते हैं फिर टूटने के, अगर यू बोल्ट पूरा टाइट है तो। देखो अगर लूज़ होगा तो ये थोड़ी सी मतलब याद रखने वाली और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मतलब ये चीज़ की लापरवाही ना करें। तो भाई ये छोटी सी गलती यही हुई कि वो नट देखो गिर गया होगा, जब आप चीज़ चेक नहीं करवाएंगे तो लूज़ हुआ होगा, वो गिर गया, तो भाई ने वो एक गलती, 2 गलती हुई दोस्तों। एक तो चलो वो चेक नहीं करवाया, टायर खा गई, मुड़ गया सेंटर बोल्ट, उसके बाद जब किसी मिस्त्री ने, पता नहीं किस मिस्त्री का काम होगा, तो उस भाई ने नट वैसे ही लगा दिया, और वो भाई ने ड्राइवर को ये भी नहीं बताया कि नट वो लूज़ है या ढीला है। उसने भी अब नीचे देखो, ड्राइवर भाई हर भाई कोई नीचे नहीं झुक के देखता, मतलब काम मिस्त्री ने कर दिया तो ओके ही करा होगा, तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। अब कहीं रास्ते का काम दोस्तों आपको पता ही है कैसा होता है, तो वो भाई ने नीचे मतलब नट आधा चढ़ाया, भोगली भी नहीं डाली, टाइट भी नहीं किया, तो भाई का ये डबल नुकसान इसलिए हो गया। अब जब हमने नट खोला तो वो तो हाथ से खुल गया नट एकदम, तो मैंने कहा अगर 1-2 चक्कर भाई तो मेरे पास ना आता तो ये आपका ये वाला नट भी खुल गया था, तो नुकसान और ज़्यादा हो जाता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो गाड़ी ठीके पर आ गई है। मैंने कहा आप चिंता ना करो, अब इसकी रकाब में हम कुछ नहीं करेंगे, ये रकाब नहीं डाली जाएगी, ये रकाब चालू करनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने जब रकाब देखी ना तो उसमें यू बोल्ट में देखो वो कितनी मतलब चूड़ियों पर दाग से आए हुए हैं, तो जब वो पहले ही चूड़ी ख़राब है उसमें नट कहाँ चढ़ जाएगा। देखो ये अब 350-400 की मेरे ख्याल से ओरिजिनल रकाब 450-500 की होगी, चलो 500 रुपये लग के, लेकिन चीज़ तो सही हो जाएगी। तो लेकिन आप ये बताइए, मतलब थोड़ी सी ये लापरवाही हो जाती है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब जब लापरवाही नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्यों दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है दोस्तों, बन रही है वीडियो में। कमानी हमने बिल्कुल फिट कर दी है, और बस इसकी पिन फंसा के इस भाई की रकाबें भी टाइट कराएंगे। और अब आपके जो कमेंट्स हैं, जो 2 दिनों से भाई काफ़ी भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और मेरे ये है और वो है, जो भी हैं भाइयों के प्यार वगैरह, तो सब हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। तो आइए। और दोस्तों एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बतानी भूल गया, जब आप यू बोल्ट, जैसे अब आप विपिन को ध्यान से देखना, जब हम रकाब डालेंगे ना इस कमानी को फिट करने के लिए, पहले वो पिन फंसा देगा, उसके बाद रकाबें डालेंगे, तो
तो जो भी मेरा भाई मिस्त्री भाई इसको मतलब वीडियो को देख रहा है, और वो ये ज़रूर देखे कि जब यू बोल्ट डाल दिए ना, उसके डालने के बाद चाहे वो नई रकाब है चाहे वो पुरानी रकाब है, यू बोल्ट हमारे में रकाब बोलते हैं, आप यू बोल्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जब भी आप उसके नट लगाएं ना, भोगली लगाएं पूरी, सिर्फ रकाब उतना ही चढ़नी चाहिए नट जितनी रकाब की गुंजाइश है, समझ रहे हो दोस्तों। मतलब ये ना हो कि उसमें रकाब भोगली की ज़रूरत तो है कम से कम 3-4, और आपने एक ही भोगली लगाई, उसके बाद वो चूड़ी फालतू निकलेंगी, उससे दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, फिर वो सीज हो जाती है रकाब। हल्की सी ग्रीस जरूर लगा लें जिससे कि वो चिकनाहट बनी रहती है, तो वो ऊपर नीचे खुलने में दिक्कत नहीं करती फिर। क्योंकि हमारे पास दोस्तों बहुत मतलब गाड़ियाँ आती हैं जिनमें अब जो काम कर रखा होता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक एक दो दो भोगली डाली होती है, नट पूरा ऊपर तक मिला देंगे, चूड़ी उसकी 3-4 बाहर निकल जाती हैं यू बोल्ट रकाब की, और वो खोलने में इतनी दिक्कत होती है। जैसे आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा, रकाब खोलने में रस्से से भी नहीं खुलती रकाब, मतलब इतनी जाम हुई होती हैं। अगर आप हल्की सी ग्रीस लगा दोगे और भोगली जितने की ज़रूरत है और रकाब बराबर रखोगे ना उसका नट, तो मतलब इतनी बढ़िया खुलेगी, और नुकसान भी मतलब इनका फालतू खर्चा नहीं होगा ड्राइवर भाइयों का। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखें। तो चलिए आइए दोस्तों हम कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके। तो पहले अपने जो सब्सक्राइबर भाई हैं वो हैं प्रकाश अहिर जी, और बहुत प्यार भेजते हैं हमें ये। तो ये लिखते हैं, पाजी VRL कमानी की सभी गाड़ियों में ग्रीस पॉइंट पर नली लगी होती है। बिल्कुल होती है सर, उन गाड़ियों में अपने आप ग्रीस होता रहता है। तो पाजी उन गाड़ियों में पिने बुश कितने साल चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि उन गाड़ियों में ग्रीस की कमी हुई हो। देखो प्रकाश सर, मतलब देखो, चाहे आप ग्रीस डेली कराओगे तब भी वो मतलब 1 साल हो, 2 साल हो जाए, 3 साल, लेकिन देखो जवानी आती है, उसके बाद बुढ़ापा भी आता है, तो उसके बाद बंदा एक्सपायर भी होता है। देखो वो एक सच है, ठीक है ना। तो ऐसे ही गाड़ियाँ हैं, चाहे आप ग्रीस कराते रहोगे, लेकिन जो चीज़ है वो घिस जाएगी, घिसेगी, वो अब नहीं तो 2 महीने, 1 साल, 2 साल, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मगर ग्रीस से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप ग्रीस नहीं करवाओगे तो जहाँ चीज़ 3 साल चलेगी, तो मतलब अगर ग्रीस नहीं करवाने पर वो मुश्किल से 1-1.5 साल मुश्किल ही चलेगी, और वो ओरिजिनलिटी ख़राब हो जाती है। तो ग्रीस तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात लिखी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हैं अपने इंतज़ार खान। बिल्कुल पाजी, हब को तो बहुत बुरा हाल है, आपने सही कहा, लव फ्रॉम कतर। थैंक यू ब्रदर इंतज़ार भाई, बहुत बहुत। राजस्थान RK गेमर, वेरी नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू बहुत बहुत सर जी। और शौकी PV90, गुड जॉब ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर। और अगले हैं अपने मिलन डेका जी। पाजी काम तो बहुत अच्छा हुआ, और विपिन को थोड़ा संभाल के काम करने को बोलिए, किसी को चोट आती है तो बहुत बुरा लगता है। भगवान की कृपा से विपिन को कुछ नहीं हुआ, तो सब ऊपर वाले की कृपा है मिलन भाई। मतलब उसे पता है, वैसे मैं उसे बताता रहता हूँ कि भाई आराम से काम कर, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, हो जाती है कभी कभी, देखो गलती इंसान से ही होती है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, तो उन्हीं का सहारा है, और कोई नहीं बचा सकता। तो धन्यवाद मिलन भाई, बहुत बहुत आपका। अगले हैं अपने शहजाद खान सर जी। लास्ट का सीन बहुत अच्छा लगा जब 1 साल के बाद बोला बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो ड्राइवर ने, मैंने ड्राइवर से पूछा था, तो ड्राइवर साहब कह रहे कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। फिर मैं वो वीडियो नहीं बना पाया जब भाई ने कहा था कि पिछले मार्च में करवाया था हमने काम गाड़ी में। तो चलो खैर कोई बात नहीं। शहजाद खान भाई, बहुत बहुत प्यार आपका, थैंक यू ब्रदर। और अगले हैं अपने राहुल यादव जी। कैसे हो अजीत सिंह पाजी, मैं पूना महाराष्ट्र से राहुल यादव रोमन। आपने मेरे फ्रंट एक्सल का बढ़िया जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दोस्तों और घर वालों को भी आपका वीडियो दिखाया। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछूंगा, ज़रूर पूछिए सर जी, हम तैयार बैठे हैं। और आपने वीडियो देखने के लिए अपने घर वालों दोस्तों को दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना, तो थैंक यू सर। अगले हैं अजय पाल सिंह गरेवाल। ग्रेट सर, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड अजीत जी। रिगार्ड्स टू अंकल जी एंड हेलो टू ऑल योर टीम फॉर सच यूजफुल वीडियो। थैंक यू वीर जी, थैंक यू गरेवाल सर, बहुत बहुत थोड़ा प्यार। अंकल ਨੂੰ भी मैं सत श्री अकाल बुलाती थोड़े लियो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने धर्मिंदर सिंह। एंजॉय द डे विद नाइस वीडियो। थैंक यू धर्मिंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। और अगले हैं अंकुर बुरा, नाइस सर जी, धन्यवाद सर बहुत बहुत। और अगले फिर हमारे कमेंट करते हैं प्रकाश अहिर जी। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, और प्रेम से कहते हैं हम गुरु नानक
वर्कशॉप की वीडियो देखने के दीवाने हैं, रब रखा वाहिगुरु। वाहिगुरु जी बहुत बहुत आप प्यार भेजते हो सर। प्रकाश सर बहुत बहुत खुश होता है आपका कमेंट पढ़ के मन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं अपने तनिषा शर्मा, गुड वर्क, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं अपने राजस्थान RK गेमर, नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अगले हैं शौकी PB90, सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल वीर जी। और अगले हैं जाट भाई सर, जो ये टिप्पर ट्रेलर आपके पास आया था ये लगभग 2.5 साल ओल्ड है सर। मेरा ख्याल से न्यू टिप्पर 1.5 साल तक 0% मेंटेनेंस होगा और अभी थोड़ा बहुत महंगा होगा, बताना सर प्लीज़। सर जी जाट भाई देखो 2.5 साल पुराना है लगभग, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। लेकिन इस गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि ये ओवरलोड चलने वाली गाड़ी है जिस पे आपने कमेंट किया है। मतलब ये केयर नहीं करते बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों की केयर अगर आदमी करता रहे ना, थोड़ा थोड़ा काम करवाता रहे, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, तो काम पर जोर भी नहीं पड़ता और काम भी होता रहता है। अब ये ऐसे हैं, इनको सबसे ज़्यादा तो प्यारे हैं चक्कर लगाना है, बस माल भर लिया और माल ही खाली हो गया, गाड़ी धुलवानी नहीं। तो वो 2.5 साल पुरानी गाड़ी ऐसी लगती है कम से कम 7-8 साल पुरानी, पता नहीं बाबे आदम के ज़माने की गाड़ी है। तो ये चीज़ तो फ़र्क तो पड़ता है। मेंटेनेंस अपने हाथ में है सर, अगर गाड़ी की केयर करोगे तो मेंटेनेंस नहीं होगा, अगर गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो फिर तो वो 1.5 महीने में भी मेंटेनेंस मांगना स्टार्ट कर देगी। तो जाट भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज के लिए। अगले हैं अपने शहजाद खान, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर, अब तो गुड नाइट हो रही है सर। तो अगले एक बार फिर से जाट भाई हमारे मैसेज करते हैं सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, एक ट्रॉली का लट्ठा लो, फिर उसमें बाल आ गया है और अब सर क्रैक हो रहा है अंडरलोड और टायर ज़्यादा खा रहा है, तो मेरे ख्याल से न्यू एक्सल लेना चाहिए। सर जी मैं आपको बताता हूँ, आपने ये मुझे भी पूछा है भाई पुराना अगर आपके यहाँ में, हमारे यहाँ लट्ठे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जाट भाई मतलब उसको आप चेंज क्यों करवा रहे हो? जो क्रैक हो गया उसको वेल्डिंग करवाओ और जो टायर खा रहा है उसको प्रेस पर सही करवाइए आप, वो ही लट्ठा कामयाब हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि आपका वो लट्ठा लोकल है या वो देखना पड़ेगा, अगर ओरिजिनल है तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। जाट भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, मतलब उसको आप वेल्ड कराइए बढ़िया गला के, उसको गलवा कर मिग वेल्ड कराइए, कहीं नहीं जाता। हम ऐसे रोज़ काम करते हैं, अगर बदलने लग गए तो हो गया काम। अगर बात रही आपकी यहाँ पर देखने की, हमारे पास बहुत मतलब यहाँ पर जानने वाले हैं, कबाड़ी भी हैं, पुराने डंडे बेहतरीन फ्रेश मिल जाते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, टाटा का हर माल मिल जाता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अगले हैं शौकी PB90, पाजी जलंधर, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद वीर, बहुत बहुत थोड़ा। अगले हैं अपने वसीम यातू जी, सलाम पाजी, सलाम जी आपको बहुत बहुत। और अगले हैं अपने अजीत सिंह यादव जी, तो ये मुझे नहीं ध्यान इनका यार, मैंने जवाब दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं अजीत सिंह जी, अब देते हैं आपकी जो क्वेश्चन का जवाब है। ये पूछ रहे हैं पाजी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा था कि लोड का वज़न सबसे ज़्यादा किस पे आता है, कमानी या एक्सल? तो इसका सर मैं आपको जवाब बताता हूँ अजीत सिंह यादव जी। मतलब देखो, अगर तो आपकी कमानी में दम नहीं है तो वो सारा लोड आपके टायरों पर और एक्सल पर पड़ेगा, और अगर आपकी कमानी में दम है तो वो सारा जो लोड होगा वो कमानी अपने ऊपर लेगी और उसमें जंप भी बढ़िया मिलेगा और एक्सल पे भी उससे लोड कम आएगा। और दूसरी बात, जो अगर आपकी 10 चक्की गाड़ी है तो उसमें ट्यूब पर सबसे ज़्यादा वजन पड़ेगा बीच वाले टायरों पे, और मतलब ये इसमें होता है एक्सल, और डंडे पे इतना लोड नहीं पड़ता, डंडा चलता है फ्री। जो 10 टायरा गाड़ी होती है इसमें फ्री एक्सल जो सबसे पीछे होता है उसमें इतना कमानी का दम, ये मतलब काफ़ी चीज़ों से दम टूटते हैं दोस्तों। मतलब जो लोड पड़ता है ना बीच वाली कमानी में, 10 चक्की गाड़ी में बीच वाली का लोड सबसे ज़्यादा पड़ता है बीच वाली कमानी पे, तो हम जो दम देते हैं ना बीच वाली कमानी में ज़्यादा देते हैं सबसे। ये अलग अलग हिसाब होता है दोस्तों। मतलब अजीत भाई आप भी सुन रहे होगे, मेरे दोस्त और भी सुन रहे हैं ये बातें। मतलब कमानी में दम हमेशा दिलवा कर रखें। अगर आपकी कमानी बिल्कुल सीधी है तो मिस्त्री से आप कमानी में दम दिलवाइए, और मैं बहुत जल्दी दोस्तों लाइव आऊँगा और आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब भी दूंगा। मैं शॉप पर बैठ कर लाइव करेंगे अपनी वर्कशॉप पर, और आपको मैं टाइम बता दूंगा, तो मिलेंगे बहुत जल्दी। तो अजीत सिंह जी ये चीज़ का ध्यान रखें, ये कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक चीज़ पर मतलब वज़न ज़्यादा आता है।
लोड तो सारी चीज़ पर बराबर पड़ता है भाई, किसी चीज़ पर थोड़ा कम होता है तो किसी पे ज़्यादा है। एक्सल है तो ये ट्यूब एक्सल है, इस पर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये बात मतलब थोड़ी ध्यान में रखें। कमानी आप बिल्कुल सीधी ना होने दें, उसमें दम दिलवा कर रखें तो ठीक है। अजीत सिंह यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए हमने ये काम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया और रकाब हम रस्से से खिंचवा के दे रहे हैं। मैंने ड्राइवर भाई को कह दिया कि आप एक चक्कर लगा के दोबारा इसको रस्से से टाइट करवानी है। रकाब हमने नई चेंज कर दी है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब बताना, और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।